प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके साथ है और प्रभु आपको अधिकाई से आशीषित करता है। आपका जीवन सेम नहीं होगा। आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं और परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना को निर्माण कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक बड़ी योजना को निर्माण करता है। परमेश्वर की योजना जो है अपने लोगों के लिए हमेशा रही मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, पवित्रता में चलते हैं, विश्वास के साथ अगर आप अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना को निर्माण कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी योजनाएँ आपके जीवन में पूरी हो और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की योजनाएँ मनुष्य के लिए भली है। हालेलुया! वो भलाई की है। हालेलुया! जब भी परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और जब भी परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बातों को अगर लेके आता है, तो वो भलाई के लिए ही होती है। उससे आपकी उन्नति ही होगी मेरे प्रियो। उससे आपका भलाई होगा और परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में बहुतायत से देखोगे। हालेलुया! हालेलुया! जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों से बात किया, जब भी परमेश्वर ने अपने दासों से बात किया, रबा संदरा लबा, उसने अपनी योजना को प्रकट किया और वो योजना जब उसने प्रकट किया तो एक महान कार्य अपनी आत्मा के द्वारा उसने पूरा किया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है। जब परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में प्रकट करता है, तो आपके जीवन में कुछ होता है। हालेलुया! बड़ा काम होता है। परमेश्वर की आशीष के काम आपके जीवन में होते हैं। आपके जीवन के रास्ते खुल जाते हैं। हालेलुया! इसलिए उसकी योजना के नीचे आए, उससे प्रार्थना करें, उसके वचन का मनन करें और परमेश्वर से कहे कि प्रभु तेरे अनुग्रह में मुझे ले, तेरी योजना के नीचे मुझे ले, ताकि परमेश्वर तेरे आशीष क्रम के कामों को मैं अपने जीवन में देख सकूं। हालेलुया! आज बहुत से लोग मेरे प्रियो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं करते। आज बहुत से लोग परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए नहीं देखते, जबकि वो मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके जीवन में है, तभी भी उनके जीवन में वो कुछ आश्चर्य कर्म नहीं होते, क्योंकि उनका विश्वास कम है। वो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते नहीं है और परमेश्वर के पवित्रता में चलते नहीं है। परंतु मेरे प्रियो जब हम प्रभु में काम विश्वास करते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि उसकी आज्ञा को मानें, जिससे कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में समय में पूरी हो। आपका जीवन समय के अनुसार उन्नति करे और आप परमेश्वर के महान कार्य को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। और यही बातें जो है परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया। हालेलुया! जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना मेरे प्रियो और जब परमेश्वर के लिए उनने अब्राहम के लिए एक बड़ी योजना को तैयार किया, तो परमेश्वर जो है अब्राहम के पास आता है और परमेश्वर अब्राहम से कहता है, रिया बाबा, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर जो है अब्राहम के लिए कुछ योजनाएं बनाता है और अब्राहम के पास आके परमेश्वर अपनी आज्ञा को देता है। और अगर हम यहाँ पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 12 में और पहली आयत से, तो यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। आज जब ये वचन आप सुन रहे हैं, ये वचन आप तक जब पहुंच रहा है मेरे प्रियो, तो अब परमेश्वर आपसे कह रहा है, आज ये वचन आपके हृदय में बच जाए। हालेलुया! ये अब्राहम से नहीं, ये परमेश्वर आपसे कह रहा है। और आज आप इस वचन के अनुसार करेंगे, तो आप जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किया और एक आश्चर्य क्रम को अपने जीवन में देखा, वही आशीष आपके जीवन में फलवंत होगी। आश्चर्य क्रम आपके जीवन में शुरू हो जाएंगे। हालेलुया! इसलिए विश्वास के साथ इस वचन को सुने और इसे ग्रहण करें। इसी समय ये वचन सुनते सुनते ही आपके जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन के बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आएगी। हालेलुया! यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, ओ हालेलुया, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया! यहाँ पे परमेश्वर जो है अब्राहम के लिए एक बड़ी योजना को निर्माण करता है, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया और परमेश्वर चाहता है कि अब उसके जीवन में कुछ तो बड़ा हो। अब उसके जीवन में कुछ तो बड़ा हो। अब्राहम परमेश्वर अब्राहम के जीवन के लिए कुछ तो बड़ा चाहता था। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर अब्राहम से कहता है, इस देश को छोड़ के चले जा और उस देश में जाके बस जा जो मैं तुझे देने वाला हूँ। हालेलुया! जो मैं तुझे दिखाऊँगा। हाँ, मेरे प्रियो,
अब्राहम के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को निर्माण किया और वही योजना को अब्राहम के जीवन में अब परमेश्वर प्रकट करता है। परमेश्वर चाहता था कि जिस भूमि पे अब्राहम है इस समय और वो रह रहा था, उस भूमि को छोड़ दे और जो परमेश्वर उसके लिए निर्माण कर रहा था, जो परमेश्वर जिस भूमि को उसके लिए रखा था, वो परमेश्वर चाहता था कि उसमें बच जा, ताकि जो आशीष परमेश्वर उसे देना चाहता था, वो आशीष अब्राहम के जीवन में फलवंत हो। हालेलुया! क्योंकि मेरे प्रियो अब्राहम जो है, ऐसे घराने में से आता था, जो उसके घराने में मूर्तियाँ बेची जाती थी। उसके घराना जो है मूर्ति पूजक था और अब्राहम के घराने में और वो खुद जो है मूर्तियों को बनाने वाला और मूर्ति को बेचने वाला था। उसके पुरखाओं ने वो भूमि को निर्माण किया। उसके बाप दादाओं ने उसके उस भूमि को निर्माण किया और ऐसे भूमि पे अब्राहम रह रहा था। ओह! राबा संदारा लाबा। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस भूमि पे अब्राहम रहे। जो उसके बाप दादाओं ने निर्माण किया, जो उसके बाप दादाओं ने उसे वो बसाया, इसलिए परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर जो उसे भूमि देगा, वो परमेश्वर की ओर से बसाई हुई भूमि हो, परमेश्वर की ओर से चुनी हुई भूमि हो, जिसमें कि परमेश्वर अब्राहम को बसाना चाहता था और परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहता था। हालेलुया! जब परमेश्वर के नाम को आप जानते हैं, जब यहोवा परमेश्वर के नाम को आप जानते हैं मेरे प्रियो और उस पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के हर एक श्राप तोड़े जाए। रब संधारा लाबा। आप उस पीढ़ियों में से निकले जो पीढ़ियां परमेश्वर को नहीं मानती थी, जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करती थी। ऐसे पीढ़ियों से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है, आपकी कहानी को बदलना चाहता है, आपकी पहचान को बदलना चाहता है। और परमेश्वर ने यही योजना जो है अब्राहम के लिए निर्माण किया, यही योजना को परमेश्वर ने बनाया और अब्राहम के जीवन में यही योजना को परमेश्वर प्रकट कर रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि हे अब्राहम, तू इस भूमि को छोड़ दे और जो भूमि में तुझे दिखाऊंगा वो रब संदर अलावा उसमें जाके तू बच जा। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उस भूमि को उसने छोड़ दिया। आज आपके जीवन के बहुत से कामों को आपको छोड़ना होगा। अगर आप परमेश्वर की आशीष में बढ़ना चाहते हैं, अब्राहम के समान परमेश्वर की योजना के नीचे में आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो, तो आपके जीवन में जो पाप की भूमि है, जो अंधकार की भूमि है, ओ रब असंदारालाबा, वो जिसके गुलाम आप है, उसे छोड़ना होगा, उसे छोड़ना होगा। उन पापों को छोड़ना होगा, उन गलत कामों को छोड़ना होगा, लालच को छोड़ना होगा, संसार की अभिलाषाओं को छोड़ना होगा, संसार की बातों को आपके जीवन से छोड़ना होगा। ओ रब असंधरा लाबा, और आपको परमेश्वर की नई भूमि पे जाके बसना होगा, जो आत्मा के द्वारा निर्माण की गई है, जो आत्मा के द्वारा, जो आत्मा की सामर्थ के द्वारा निर्माण की गई है, उस भूमि पे जाके आपको बसना होगा। और जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि इस भूमि को छोड़ दे, तो अब्राहम को परमेश्वर जो है उस पीढ़ियों के शापों से निकालना चाहता था। जो उसकी पीढ़ियाँ जो मूर्ति पूजक थी, जो मूर्तियाँ बनाती थी, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो वहाँ पे बसे। परमेश्वर चाहता था कि इन श्रापों से अब्राहम निकले, इन सारी बातों से अब्राहम निकले और परमेश्वर खुद उसके लिए वो उस भूमि को बसाना चाहता था। हालेलुया! और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, वो रब असंदरालाबा, और जो परमेश्वर ने उसे भूमि दिखाया, उस भूमि पे जाके बस गया। और जब उस भूमि पे जाके वो बस गया, तो मेरे प्रियो परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आई और परमेश्वर ने कहा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। रब असंदरालाबा। परमेश्वर की आशीष देखिए अब फलवंत होने लगी। परमेश्वर की आत्मा उसे आशीष देने लगी और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अब तूने मेरी आज्ञा को माना है, तो उस भूमि में से निकल के मेरी भूमि पे तू आके बस गया है और अब मैं तुझे आशीष दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आज्ञा को जब मानते हैं और अपने जीवन से सारी बुराइयों को जब निकालते हैं और परमेश्वर के लिए पवित्र होते हैं और उस आत्मा की भूमि पे जाके बस जाते हैं, जो आत्मा के द्वारा निर्माण की गई है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में निर्माण की गई है, और उस पवित्रता में जब आप प्रवेश करते हैं, उस आज्ञाकारिता में जब आप प्रवेश करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। रब असंदेरे ले मेरी लाबा,
परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी जाति को निर्माण करेगा, जो आपकी मदद करेगी, आपके लिए फेवर लाएगी और परमेश्वर के आशीर्वादों को हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। ये कब संभव होने पाया? परमेश्वर की ओर से कब अब्राहम ने यह आशीष को प्राप्त किया? जब वो अपनी पुरानी जीवन से निकल गया, जब उस पीढ़ियों के श्रापों से वो निकल गया, उस भूमि में को छोड़ दिया, अपनी पुरानी भूमि को छोड़ दिया और परमेश्वर की दिखाए हुए भूमि पे जाके बस गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ करेगा वो उन्नति के लिए करेगा। परमेश्वर की योजना भली है, इसलिए परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जाने, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करे और आज प्रभु से कहे कि प्रभु, तुम मुझे अपने पापों की भूमि से निकाल दे। मेरे जीवन को परमेश्वर उस गलत रास्तों में से निकाल दे जिस पे मैं फंसा हूँ, और मैं तेरी आज्ञाओं को ना मानते हुए परमेश्वर अपनी इच्छाओं पे चल रहा हूँ। आज उस भूमि को मेरे जीवन से निकाल दे। मेरे पीढ़ियों के श्रापों को आज मेरे जीवन से निकाल दे। मेरे पीढ़ियों के श्रापों को आज मेरे जीवन से निकाल के मुझे एक स्वतंत्रता दे, और तू जो मुझे बताएगा उस भूमि पे जाके मैं बच जाऊं परमेश्वर। उस आत्मिक जीवन में मैं बच जाऊं प्रभु। उस आत्मा की सामर्थ्य में मैं बच जाऊं परमेश्वर पिता। तेरी उपस्थिति में मेरा जीवन बस जाए रिया बाबा संदारा लाबा। और जैसा अब्राहम को तूने ओ रबा संदेरीली बीरी लाबा आशीषित किया, उसी तरह से मुझे भी तो आशीषित कर। मेरे प्रियो, अगर आज ये वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके जीवन को अगर स्पर्श कर रहा है, इसी समय परमेश्वर अब्राहम की आशीषें आपके जीवन में फलवत कर देगा। और क्या हुआ जब अब्राहम उस भूमि में से निकला, वो अपने पीढ़ियों के अपने पुरखाओं के भूमि में से निकला, तो उसके साथ लूत भी निकला। और जब तक अब्राहम के साथ लूत था, मेरे प्रियो, उस भूमि के ऊपर, तब तक लूत जो है सुरक्षित था, वो फलवंत था, वो परमेश्वर की आशीष को ले रहा था अब्राहम के कारण, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की दी हुई भूमि पे बसा हुआ था और लूत भी अब्राहम के साथ वहां रह रहा था। हालेलुया। रबा संदेरेली बीरी लाबा। अगर आप परमेश्वर में पवित्र है, आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं, वो आप परिवार में एक ऐसे मनुष्य है जो परमेश्वर की आज्ञा को मान के वो अपने जीवन को चला रहे हैं, पवित्रता में चला रहे हैं, तो आपके द्वारा आपका परिवार आशीष किया जाता है। आपके द्वारा आपके बच्चे आशीषित होते हैं। आपके द्वारा आपका घराना आशीषित होता है। और परमेश्वर आपके जीवन में और आपके घर में, आपके घराने में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके काम में, आपके बिजनेस में, जो कुछ भी आप काम करते हैं, उस सब में परमेश्वर आशीषित करता है। हालेलुया। आपको उन्नति देता है, आपको बढ़ाता है। ओ यहोवा परमेश्वर आपके लिए बंद रास्ते खोलते रहता है और आपको सफलता की ओर लेके जाता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के रास्तों पे चलने वाले व्यक्ति है। आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले व्यक्ति है। अपने पुराने जीवन को आपने छोड़ दिया है और परमेश्वर के नए जीवन को धारण किया है। नई भूमि को परमेश्वर की धारण किया है, जिससे कि आप और आपका घराना उद्धार पा रहा है, आशीषित हो रहा है। और अब्राहम के साथ लूत था और लूत भी आशीषित हो रहा था। वो सुखी था, आनंदित था। वो रब संडेरेली बीरीला बा। परंतु क्या हुआ? एक समय ऐसा आया कि लूत ने अब्राहम को छोड़ दिया और एक दूसरी भूमि पे जाके बस गया, जो परमेश्वर की ओर से दी हुई नहीं थी, जो परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई नहीं थी, परंतु मनुष्य की ओर से चुनी गई भूमि थी। मनुष्य के दिमाग से चुने हुए कार्य थे और लूत वहां पे जाके बस गया। लूत ने अपना दिमाग चलाया, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए, परमेश्वर की इच्छा को ना जानते हुए वो दूसरे भूमि पे जाके बस गया। मेरे प्रियो, लूत फलवन नहीं होने पाया। लूत के जीवन में वो आशीष खो दिया, जो आशीष अब्राहम के साथ रहकर उसने प्राप्त किया था। जिस आशीष को लूत ने अपने जीवन में अब्राहम के साथ रहते हुए उस भूमि पे आशीष को ग्रहण किया था, जो परमेश्वर ने दिया था, अब वो आशीष उसके जीवन में नहीं रही। परमेश्वर को छोड़ के आप उन्नति कभी नहीं कर सकते। परमेश्वर की दया से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर जो आपके जीवन में करना चाहता है,
उस योजना से अगर आप दूर होके अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आप कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लूत नहीं बढ़ा मेरे प्रियो, लूत नहीं बढ़ा। उसके जीवन से वो आशीष खो दिया उसने। परंतु उसे चाहिए था कि जो परमेश्वर ने उसके लिए चुना, वो उसी भूमि पे रहता, नम्र होके रहता, दीन होके रहता, परमेश्वर की आज्ञा में बना रहता, उसका जीवन अंत तक सफल रहता। परमेश्वर की आशीष से उसके जीवन में फलवंत होती है। परंतु उसने अब्राहम का साथ दे दिया। ऐसे व्यक्ति को उसने छोड़ दिया जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना और जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी योजना के नीचे लेके आया। ऐसी भूमि को परमेश्वर ने दिया जिसे परमेश्वर ने ठहराया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के कार्य में अगर आप बने हैं, परमेश्वर की योजना के नीचे अगर आप हैं, जो परमेश्वर कहता है वही आप करते हैं, आप फलवंत होगे, आप फलवंत होगे। अब्राहम की आशीष आपके जीवन में 1000 गुना फलवंत होगी। वो आप सफलताओं को देखेंगे। आपके परिवार ऊंचाइयों पे जाएगा। राबा संदारा लाबा, आप कभी असफल नहीं हो सकते। आप कभी निराशा में नहीं जा सकते। कोई बीमारी आपके जीवन में आपके जीवन को घेर नहीं सकती। कोई असफलता आपके जीवन में नहीं आ सकती। ऐसे कोई काम नहीं होंगे जो आप नहीं करोगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ होगा, आपके साथ होगा। परंतु लूत के समान अगर हम ऐसे जी रहे, परमेश्वर से दूर होके जी रहे, परमेश्वर से प्रार्थना न करते हुए जी रहे और अपने ही दिमाग से चल रहे, अपने ही शरीर में चल रहे, संसार की अभिलाषाओं में चल रहे। लूत ने एक अच्छी हरी भरी जमीन को देखा और उसने कहा कि मैं यहाँ पे चले जाऊंगा, मैं यहाँ बच जाऊंगा और मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। आज संसार में हरियाली है, आज संसार में वो अभिलाषा है, आकर्षण है और हमें बहुत अच्छा लगता है। वो जमीन हमें बहुत अच्छी लगती है, संसार की जमीन हमें बहुत अच्छी लगती है। और आज लोग वही अभिलाषा में पड़े हुए, वही लालच में पड़े हुए, वही हरियाली को देख के संसार की ओर जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि संसार का राजा शैतान है और शैतान उन्हें घेर रहा है, नाश कर रहा है। वो पर प्रभु यीशु मसीह का नाम होने के बाद भी बहुत से लोग तरक्की नहीं करते। उनका जीवन सूखा हुआ है, आंसू में है, बीमारियों में है। उनकी बीमारियां नहीं जा रही है। उनके जीवन में असफलता है, भविष्य का डर है, डिप्रेशन है, टेंशन है, चिंताएं है। वो परिवार दुखी है, परिवार बिखरा हुआ है। मेरे प्रियो, लूत के समान न बने, लूत के समान न बने। परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। परमेश्वर आपकी असफलताओं से निकालना चाहता है। परमेश्वर आपके कर्जों से आपको निकालना चाहता है। परमेश्वर आपके बंधनों से आपको निकालना चाहता है। वो कहता है, अब्राहम तू इस भूमि में से निकल जा, जो भूमि मैं तुझे दूंगा उसमें तू बच जा। रबा संदारा लाबा। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने जीवन में अपने दिमाग का सहारा, अपने बुद्धि का सहारा लेना छोड़ दो, अपने बल और सामर्थ का सहारा लेना छोड़ दो, परंतु मेरी ओर फिरो, मेरी ओर फिरो। रिया बाबा संतारा लाबा, तुम्हें मैं ऐसी रास्ता दिखाऊंगा जो उन्नति का रास्ता होगा। और मैं तुम्हें ऐसे रास्ता दिखाऊंगा जो सत्य का रास्ता होगा, और तुम उस पर चलोगे तो जीवन को प्राप्त करोगे। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम कभी असफल नहीं होगे। तुम यहोवा परमेश्वर की सामत को बहुत ताज से देखोगे। तुम यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत ताज से देखोगे, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है। ओ रबा संदरा लाबा। एशिया उसका 42वां अध्याय में लिखा है मेरे प्रियो कि सब कुछ पुराना हो गया है, पुरानी बातें बीत चुकी है, अब सब कुछ नया होगा। वो नई आशीषें तुम्हें मिलेगी। पुरानी बातें आपके जीवन से चले गई है मेरे प्रियो, उसे स्मरण करने की जरूरत नहीं है। आप कितने पापी है उसे स्मरण करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा से जन्मे हुए हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर है, आत्मा की बातों में अगर आप मानते हैं, राबा संधारा लाबा, ओ परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पुरानी बातों को स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ नया हो गया, अनुग्रह नया है, अभिषेक नया है, चंगाइया नहीं है, ओ परमेश्वर की दया नहीं है। फिर से आपको बसा देगा, फिर से आपको बसा देगा। आप आए, प्रभु के पास आए, यहोवा परमेश्वर के पास आए, उससे कहे, प्रभु तू मुझे ऐसी जमीन को दिखा, उस आत्मिक जमीन में तू मुझे बसा दे
जिस पे मैं दिन रात तेरी उपासना करूं, तुझसे प्रार्थना करूं, उपास करूं, और अब असंधारा लाबा तेरी आत्मा से भरूं प्रभु, जिससे कि तूने अब्राहम को आशीषित किया, वही आशीष मुझे भी चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, जो अब्राहम का परमेश्वर है वही परमेश्वर आपका भी है। अगर आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आशीष आएगी, आप आनंदित हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, आप बढ़ते रहेंगे, असफलताएं आपके जीवन से चली जाएगी, आपका परिवार आनंदित हो जाएगा, आप परमेश्वर की महिमा में ऊंचे उठाए जाएंगे, आप आत्मा में ऊंचे उठाए जाएंगे, और यह वह परमेश्वर 1000 गुना आपको फलवंत करेगा। हालेलुया। लूत के समान न बने। परमेश्वर चाहता है कि आप उस भूमि में से निकले जो मनुष्य ने बसाई हो। परमेश्वर चाहता है कि आप उस भूमि पे बसे जो परमेश्वर ने बसाया हो। हालेलुया। और फलवंत हो, फलवंत हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप फलवंत हैं। हालेलुया। आप सफल हैं। आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा काम करती है। आपका परिवार तरक्की को करता है। हालेलुया। आपका परिवार तरक्की की ओर जाता है। आपके जीवन में उन्नति होती है। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय में जितने भी आशीर्वाद परमेश्वर के वचन में लिखे, वो सब आशीर्वाद आप पे फलवंत होंगे। मेरे प्रियो, आए खुदा के पास आए, ये वह परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। अपने आप को आज समर्पित कर दे और प्रभु से कहे कि प्रभु अब्राहम की आशीष मेरे जीवन में दे, अब्राहम की आशीष मेरे जीवन में दे, नई भूमि को मेरे जीवन में दे, और नई आशीष को मेरे जीवन में दे। खुदा, आज से मैं तुझे अपने आप को समर्पित करता हूँ, और तू सब कुछ बदल दे, तो सब कुछ बदल दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरे लोगों से आज प्रभु तेरे वचन से तूने बोला है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी आत्मा की सामर्थ में होके कहता हूँ कि आज प्रभु इन्हें एक नई भूमि पे बसा दे, जो आत्मिक भूमि है, जो सफलताओं की भूमि है, जो उन्नति की भूमि है। प्रभु इनका जीवन उसमें बच जाए। जो अब्राहम को तूने आशीष दिया है परमेश्वर, वही आशीष आज तेरे लोगों पे फलवंत हो। और रबा संदारा लाबा, अगर तेरे लोग प्रभु लूत के समान भटक रहे हैं, अपने ही बसाए हुए जीवन में जी रहे हैं, संसार के आकर्षणों में जी रहे हैं, संसार की बातों में जी रहे हैं प्रभु, ओ रब संदारा लाबा, आज प्रभु उनके जीवन से ये आकर्षण दूर हो, संसार की बातें दूर हो, और आत्मा की बातें निर्माण हो। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ की बातें निर्माण हो खुदा, और तेरी आत्मा के द्वारा उस आत्मिक भूमि में बादशाह जो तूने दिया हो, जो तूने दिया हो प्रभु, वो उपजाऊ भूमि होगी, वो सफलताओं की भूमि होगी, वो आशीष की भूमि होगी परमेश्वर पिता, वो चंगाई की भूमि होगी प्रभु। वो रबा संधारा लाबा, पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष की भूमि होगी। परिवार सुखी हो जाएंगे, परिवार जो आज टूटे हैं वो एक हो जाएंगे परमेश्वर, क्योंकि तेरी आत्मा के द्वारा जो बसता है वो परमेश्वर पिता वो जीवन को प्राप्त करता है। तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर जो बसता है, तेरी आत्मा की बातों को सुन के और तेरी आत्मा की आज्ञाओं को सुन के परमेश्वर जो बसता है और अपने विश्वास को तुझ पे लाता है, वो सफल हो जाता है, वो सफल हो जाता है। उनके जीवन में चंगाइयाँ होती, बीमारियाँ उनके जीवन में नहीं होती, और झगड़े और कर्जे और परमेश्वर पिता श्राप उनके जीवन में नहीं होता, पर प्रभु आशीष आशीष में उनका जीवन होता है, जैसे अब्राहम का था। उस भूमि में से वो निकला और तेरी भूमि पे जाके बस गया, जिससे वो सफल हुआ, धनवान हुआ, संपन्न हुआ। रब संदारा लाबा, आत्मिक जीवन में प्रभु तरक्की को किया, उन्नति को उसने देखा। वही परमेश्वर आज आशीष तेरे लोगों के जीवन में फलवंत हो जाए, फलवंत हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से, तेरे वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आशीषित कर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे लोगों को तूने आशीषित किया इसलिए धन्यवाद हो। तेरा वचन 1000 गुना फलवंत हो, फल लेके आए परमेश्वर, तेरे लोगों का जीवन बदले, खुदा बदले, और प्रभु उनका जीवन इस संसार से निकल के तेरी आत्मिक भूमि में बस जाए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। आशीषित कर इनका जीवन प्रभु, सेम ना हो, पर इनका जीवन बदले, इनकी कहानियां बदले। और अब संदारा लाबा, तेरे लोगों की पहचान बदले,
और प्रभु शैतान के चुंगल में से छुड़ाए जाए और तेरी महिमा के राज्य में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्रभु, हर एक बीमारी को तूने चंगा कर दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। हर प्रकार के रोग तेरे लोगों के जीवन से निकाल दे खुदा, और तेरी चंगाई की सामर्थ इसी समय काम करे, तेरी आत्मा की सामर्थ इसी समय काम करे। जो लोग आंसुओं में है प्रभु, उनके आंसू पोंछ दे, उन्हें आनंदित कर दे प्रभु। जो लोग परमेश्वर पिता अपने कर्जे के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनके कर्जे यीशु के नाम से इसी समय निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से कर्जे की आत्मा दूर हो। ओ रबा संदारा लाबा, बीमारी, हर प्रकार की बीमारी, रबा संडेरेली बीरी लाबा, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से तेरे लोगों के जीवन से दूर हो जा, निकल जाए इसी समय, और चंगाई प्राप्त करे। यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त करे। रबा संडेरेली बीरी लाबा, चंगाइया प्राप्त करे। शरीर के हर एक पार्ट्स नॉर्मल काम करे। ओ रबा संदारा लाबा, जो पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, वो सब अंग काम करना शुरू कर दो, शुरू कर दो। रिया बाबा, किडनी नॉर्मल हो जाए, लीवर नॉर्मल हो जाए, हाथ नॉर्मल हो जाए, पैरालाइज चंगा हो जाए, चंगा हो यीशु के नाम से। रबा संडेरेली बीरी लाबा संदारा लाबा, पेट के रोग चंगे हो जाए, हड्डी के रोग चंगे हो जाए, ओ ब्लड के रोग चंगे हो जाए यीशु के नाम से, चंगाइया हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। जिनके परिवार प्रभु टूटे हुए हैं, जिनके परिवार बिखरे हुए हैं, पति पत्नी परमेश्वर बिखरे हुए हैं, उनके जीवन दुखी है प्रभु, वो तलाक लेने के कगार में है, वो परमेश्वर सोच रहे कि हम तलाक ले, अलग हो जाए। रिया बाबा संदारा लाबा, ऐसी तमाम तमाम रबा संदारा लाबा परिवारों को तेरे सम्मुख लेके आता हूँ, यीशु के नाम से उनके परिवार न टूटे। ओ तमाम अंधकार की शक्तियां, दुष्ट शक्तियां जो उनके परिवारों में काम करती है, निकल जाओ इसी समय उनके जीवन से, लीव छोड़ के चले जाओ। ओ पति पत्नी के जीवन से छोड़ के चले जाओ, और प्रभु तेरा प्रेम उनके जीवन में फिर से आ जाए। ओ तेरी भूमि पे वो बच जाए। रबा संदरेले बीरी लाबा, तेरी आत्मा की भूमि में वो बच जाए, और पति पत्नी एक हो जाए, एक हो जाए। परिवार को तोड़ने वाली तमाम अंधकार की शक्तियां, दुष्ट शक्तियां, निकलो इसी समय, छोड़ दो परिवारों को, छोड़ दो यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। रब संदर अलाबा, तेरी आत्मा काम कर रही है, तेरी पवित्र आत्मा काम कर रही है प्रभु। हर एक अंधियारा जा रहा है, हर एक घरों से तेरा ओ परमेश्वर पिता अंधियारा जा रहा है, हर एक परिवार के ऊपर से अंधियारा जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, हर एक शरीर से अंधियारा जा रहा है। राबा संदारा लाबा संदरेली बीरी लाबा, सब कुछ नया हो रहा है, तेरे वचन के अनुसार सब कुछ नया हो रहा है। नया जीवन निर्माण हो रहा है, नया परिवार निर्माण हो रहा है, प्रेम निर्माण हो रहा है, परिवार जोड़े जा रहे हैं, चंगाइया हो रही है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने जोड़ दिया है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद। तेरे लोग प्रभु उस भूमि को छोड़ रहे हैं, और परमेश्वर पिता तेरी आत्मा की भूमि में बस रहे हैं। वो शरीर की भूमि को छोड़ रहे हैं, वो अपनी बुद्धि की भूमि को छोड़ रहे हैं, और अब संदर अलावा पाप की भूमि को छोड़ रहे हैं, अंधियारे की भूमि को छोड़ रहे हैं, और प्रभु तेरी ज्योति की भूमि में बस रहे हैं। वो जो तू दिखा रहा है परमेश्वर, उसमें जाके बस रहे हैं, और प्रभु कह रहे हैं कि हम तेरी आज्ञा को मानेंगे। यीशु लॉर्ड, तेरी आज्ञा को मानना सीखा खुदा, क्योंकि उसी में जीवन है, उसी में जीवन है, उसी में तरक्की है, उसी में आशीषित है। और अब संदारा लाबा, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। तेरी आत्मा काम कर रही है प्रभु, तेरी सामर्थ काम कर रही है परमेश्वर, छुटकारा लेके आ रही है, हर एक बातों का छुटकारा लेके आ रही है। रबा संदारा लाबा संदरो लोबो, वो प्रार्थना करे मेरे प्रियो, इसी समय परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको छू रहा है। आपकी बीमारियां जा रही है, आपके जीवन के झगड़े सब जा रहे हैं, आपके जीवन के परमेश्वर, वो आपके जीवन को सुधार रहा है परमेश्वर। वो इसी समय आपके जीवन को उस पुराने जीवन से निकाल के वो नए जीवन की और आत्मा की भूमि में बसा रहा है। अपने आप को समर्पित करें मेरे प्रियो, और अपने आप को अगर आप चेक करेंगे तो आप चंगे हो जाओगे, वो चंगे हो जाओगे। हर बीमारी आपके जीवन से जा रही है, वो नए नई नई आशीष को परमेश्वर निर्माण कर रहा है अपने वचन के अनुसार।
और आपके जीवन में नई आशीष को लेके आ रहा है। रिसीव करे, अपनी चंगाइयों को रिसीव करे, रिसीव करे रिया बाबा, रिसीव करे रिया बाबा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु तेरे लोगों को तो आशीषित कर, चंगा कर दिया है। आज परिवार जोड़ चुके हैं परमेश्वर। वो बच्चे को आशीषित कर दिया। तेरा धन्यवाद। वो इनका जीवन सेम ना हो, पर प्रभु नई भूमि में बस जाए जो तेरी ओर से है, और अब्राहम की आशीष को ले ले खुदा, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आप सेम नहीं है, परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया।